नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7। पेश है आज की सुर्खियां। जेपी के पुण्यतिथि के दिन ही राम में विलीन हुए जेपी के शिष्य रामविलास पासवान। देश की युवा पीढ़ी के राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ देश के सभी वर्गों की भलाई चाहने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और जगजीवन बाबू के बाद सर्वप्रिय दलित नेता, केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की लंबी बीमारी के बाद गुरुवार रात निधन हो गया। 74 वर्षीय पासवान ने दिल्ली के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। पिछले कई दिनों से वह दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती थे। अभी कुछ दिनों पहले ही उनके दिल का ऑपरेशन भी हुआ था। रामविलास पासवान का दाह संस्कार शनिवार को पटना के दीघा घाट पर राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। नीतीश सरकार ने निर्णय लिया है, उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। बिहार समेत जिन राज्यों में चुनाव है, वहां बड़ी सभा कराने की तत्काल छूट। बिहार में चुनावी सभाओं में अब 100 से अधिक लोग शामिल हो सकेंगे। गृह मंत्रालय ने बिहार विधानसभा चुनाव व अन्य राज्यों में उपचुनाव को ध्यान में रखकर चुनावी सभाओं में 100 से अधिक लोगों के शामिल होने की अनुमति दे दी है। हालांकि यह छूट उन विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में ही दी जाएगी जहां चुनाव हो रहे हैं। गृह मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी आदेश में कहा गया है कि हॉल में होने वाली सभाओं में हॉल की क्षमता के 50% तक ही लोगों के मौजूद रहने की अनुमति होगी और इसकी अधिकतम सीमा 200 लोगों की होगी। फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग और हैंड वॉश व सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा। खुले मैदान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। इस पर सख्त नजर भी रखी जाएगी। नीतीश सरकार भी नहीं कर सकी 15 सालों में बिहार का विकास। बिहार में 6 दलों ने मिलकर एक बड़ा गठबंधन बनाया, जिसका नाम ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट दिया गया है। मौके पर AIMIM अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में नवगठित ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट की ओर से उपेंद्र कुशवाहा CM के उम्मीदवार होंगे। उन्होंने बिहार की जनता से अपील की है, इस फ्रंट को अपना समर्थन दें ताकि भविष्य में बिहार का विकास हो सके। लालू राबड़ी राज के बाद बनी नीतीश सरकार भी 15 सालों में बिहार का विकास नहीं कर सकी। बिहार की जनता में अब घुटन हो रही है। खुद को इस फ्रंट में शामिल होने पर खुशी जताते हुए कहा कि बिहार की जनता को इस फ्रंट ने एक विकल्प दे दिया है। हत्याकांड में क्लीन चिट के बाद तेजस्वी का पलटवार। जदयू और भाजपा कर रहे हैं डर्टी पॉलिटिक्स। राजद नेता तेजस्वी यादव ने पूर्णिया पुलिस द्वारा शक्ति मलिक हत्याकांड में उन्हें क्लीन चिट देने के बाद जदयू और भाजपा नेतृत्व पर करारा प्रहार करते हुए डर्टी पॉलिटिक्स करार दिया है। क्लीन चिट मिलने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन्होंने CBI से जांच करवाने की मांग की थी। अब तेजस्वी ने कहा कि उन पर झूठा इल्जाम लगाया गया है, इसलिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, नहीं तो मानहानि का मुकदमा करेंगे। हत्या का आरोप लगाने वाले बताएं किसके कहने पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई, किसके कहने पर वीडियो वायरल किया गया। तेजस्वी यादव ने जदयू पर सीधा आरोप लगाया है कि पार्टी ने दलित कार्ड का इस्तेमाल किया है। उनका राजनीतिक मकसद तेजस्वी तेज प्रताप को फंसाना था। कहा, मैं साफ सुथरी राजनीति करना चाहता हूं, पर राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है। हताशा व डर से मुझ पर और भाई पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। चिराग के बगावती होने की वजह आई सामने। चुनाव घोषणा से एक दिन पहले चिराग पासवान द्वारा नड्डा को लिखा गया पत्र गुरुवार को सार्वजनिक हो गया। पत्र में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति लोजपा की नाराजगी का जिक्र किया है। चिराग ने अपने पत्र में लिखा है कि मुख्यमंत्री ने रामविलास पासवान का अपमान किया है। लोकसभा चुनाव के दौरान सीटों के बंटवारे में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में लोजपा को एक राज्यसभा सीट देने की घोषणा की गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समर्थन देने से मना कर दिया था। हमारे नेता के प्रति उनका यह व्यवहार उचित नहीं था। जदयू नेताओं द्वारा मुझे कालिदास व दलाल कहना मेरे पार्टी कार्यकर्ताओं को आक्रोशित करता है। चिराग ने अपने पत्र में लिखा है कि प्रधानमंत्री इतने व्यस्त होने के बाद भी फोन करके मेरे नेता और पिता के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेते रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। दलगत राजनीति से ऊपर उठ के कई नेताओं ने फोन पर उनके कुशल क्षेम की जानकारी ली, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से रामविलास जी के बीमार होने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उनको उनकी बीमारी के बारे में जानकारी नहीं है। इन्हीं वजहों से पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में आक्रोश है।
फिर भी मेरी पार्टी ने मुख्यमंत्री के प्रति कभी व्यक्तिगत कुछ नहीं कहा। काम हो वैन से प्रचार का या फिर बैनर पोस्टर का, हो डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब, फेसबुक या एसएमएस का, ऑडियो डबिंग हो या फिर काम चुनाव प्रचार का, वर्चुअल मीटिंग के साथ ही है यहाँ समाधान हर एक समस्या का। और हाँ, चुनाव प्रचार के लिए स्पेशल पैकेज भी है, तो फिर जल्दी ही संपर्क करें 8651504128 या 9065986645।